बाइबल कहती है परमेश्वर अपने अगुए से बात करता है और दर्शन देता है और विजन देता है। अगुआ उस दर्शन को शेयर करता है, लोग उस दर्शन के शेयर करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। मीडिया अपने काम में लग जाता है, हाँ सोशल मीडिया अपने काम में लग जाता है, प्रचारक अपने काम में लग जाते हैं, इवेंजलिस्ट अपने काम में लग जाते हैं, बोने वाले अपने काम में लग जाते हैं। बाइबल कहती जो कोई अंग अपने अपने काम में नहीं लगता दर्शन सुनने के बाद, वो अंग अपने नाश का कारण खुद ही हो जाता है। जब एक पित्ता खराब होता है तो डॉक्टर उसे दवाई से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो खराब होता जाता है, पत्थरियां बढ़ती जाती हैं और वो डेंजर बन जाता है, वो एक खतरा बन जाता है, तो डॉक्टर उसको एक दिन रिमूव कर देता है। परमेश्वर आपको सुधारने की कोशिश करता है, वो आपको चांस देने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो आपको देख लेता है कि आप किसी काम के नहीं, तो बाइबल कहती है वो माली को बोलता है कि इसको काट दे और इसकी जगह एक दूसरा पेड़ लगा जो बढ़ सके और फल दे सके, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए चुना है, लगाया है कि तुम बहुत सा फल लेके आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन। हर एक व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि मेरा कलीसिया में क्या रोल है। क्या मैं सुसमाचार में रोल निभा सकता हूं? क्या मैं गा सकता हूं? क्या मैं साफ सफाई कर सकता हूं? क्या मैं इवेंजलिज्म कर सकता हूं? क्या मैं प्रार्थना और उपवास करके अपने अगुए के लिए प्रार्थना उपवास कर सकता हूं? उसके विजन के लिए मैं उपवास कर सकता हूं? क्या मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूं तो क्या मैं बो सकता हूं? बाइबल कहती आपकी लाइफ में एक भी चीज इत्तेफाक से नहीं हुई। इब्रानी भाषा जिसमें ओरिजिनली भाषा बाइबल लिखी गई है, उसमें एक भी बार भी इत्तेफाक नाम का शब्द नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, बचपन से लेके, बॉर्न से लेके, जन्म से लेके, चाहे जब आप मसीह में नहीं भी थे, वो जानता था कि आपको उसने कब बुलाना है। बाइबल कहती है जब समय आया कि वो अपने पुत्र पर अपने आप को प्रकट करे, अपने पुत्र को जगत पर प्रकट करे। इसका मतलब हर एक चीज का समय होता है, और जब आपकी लाइफ में समय आया कि आपको परमेश्वर आप पर अपने आप को प्रकट करे, फिर आपको जगत के ऊपर प्रकट करे। चाहे आप यीशु मसीह को तब तक नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको वो करने दिया जो उसका डिवाइन प्लान था, कि आप एक अकाउंटेंट थे, कि आप एक सीए थे, कि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर थे। कुछ भी जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया, लेकिन जब परमेश्वर ने आप पर अपने आप को प्रकट कर दिया, तो परमेश्वर ये चाहता है कि जो वरदान आपके अंदर था, अब वो कलीसिया की, परमेश्वर की देह की, परमेश्वर के शरीर की बढ़ोतरी के लिए यूज होना चाहिए। और बाइबल कहती है जब एक अंग अच्छा काम करता है, उसकी बड़ाई होती है, ग्रो करती है पूरी चर्च, पूरे देह, परमेश्वर की पूरी देह जब ग्रो करती है, तो परमेश्वर उन अंगों को आशीषित करता है जिनके कारण वो देह, वो शरीर जो है वो ग्रो हुआ है। बाइबल कहती है नehemiah जब परमेश्वर के जाकर शहरपना को, यरूशलेम की और फाटकों को बनाने के लिए गया, तो वहां बहुत सी उसने कुरीतियों को देखा। उसने परमेश्वर के भवन में जाके देखा तो कोई क्वायर नहीं थी, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं था, कोई काम करने वाला नहीं था। कारण क्या? क्योंकि जो अमीर लोग थे वो अपने अपने ब्याज के धंधों में, अपने अपने बिजनेस में बिजी थे। अमीर लोग जो थे वो सरकारों के साथ फाइट नहीं कर रहे थे, राजा के साथ फाइट नहीं कर रहे थे। चाहे शहरपना टूटी हुई थी शहर की, चाहे फाटक जले हुए थे, चाहे परमेश्वर का भवन त्यागा हुआ था, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। उनको ये था कि अगर हम राजा के खिलाफ बोलेंगे, हमारा माल आना बंद हो जाएगा, धंधो बंद हो जाएगा, भाई धंधा बंद हो जाएगा। क्या करेंगे? माल है तो सब है, कि माल रुकना नहीं चाहिए, धंधा करते रहना चाहिए। अपने लोगों से भी ब्याज लेते थे, क्रिश्चियन से भी ब्याज लेते थे, और अमीर होते जा रहे थे। और जब नehemiah वहां पे आया, उसने उनको लहनते दी, उनकी क्लास लगाई, उनको छिड़का, उनको आने वाले क्रोध के बारे में बताया जो परमेश्वर का उन पे आने वाला था, कि अगर परमेश्वर ने तुमको अमीर किया है तो परमेश्वर ने तुम्हें बोने के लिए किया है। तुम सब लोग अपना अपना टाइट भवन में लेके आओगे और उस टाइट से तनख्वाहें दी जाएंगी, भवन की सफाई की जाएगी, भवन की मुरम्मत की जाएगी, भवन के काम किए जाएंगे। और बाइबल कहती लोगों ने तौबा की, बहुत से रईसों ने भी तौबा की, अपने भाइयों से ब्याज लेना बंद करके अपना धंधा किया। परमेश्वर अमीर होने से मना नहीं करता। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि अमीरी बुराई की जड़ है। यीशु मसीह ने अगर पैसा बुराई की जड़ होता तो स्वर्गदूत में उसी पैसे की बात वो नहीं कर रहे होते, स्वर्ग में वही स्वर्गदूत उसी पैसे की बात नहीं कर रहे होते। लेकिन बाइबल कहती पैसों का प्रेम, लव ऑफ मनी, पैसे का प्रेम करना, पैसे से लव करना, ये बुराई की जड़ है। वही पैसा ना बुरा है ना अच्छा है। जब एक सेवक के हाथ में आता है तो वो लाखों रूहों को बचा जाता है। जब एक शराबी के हाथ में आता है वो लाखों रुपए की शराब का धंधा कर लेता है। फर्क बस इतना ही है। पैसा बुरा नहीं, पैसा अच्छा नहीं, लेकिन किसके हाथ में है ये जरूरी है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि जो पैसा है वो पवित्र लोगों के हाथ में जाए, क्योंकि शैतान को ये मालूम है अगर पैसा पास्टर्स के हाथ में आएगा, अगर पैसा पवित्र लोगों के हाथ में आएगा,
तो ये 100% परमेश्वर का काम करने वाले हैं। ये डायरेक्ट परमेश्वर की रूहों को बचाने वाले हैं। ये डायरेक्ट जाके टीवी मिनिस्ट्री में घुस जाएंगे, ये डायरेक्ट जाके ब्रांचेस ओपन कर देंगे, ये इवेंजलिज्म करेंगे और मेरे को लोगों के घरों से बाहर निकालेंगे। इसलिए वो चाहता है कि लोगों के मन पकड़े रहें। जो लोग अमीर हैं, ऐसे लोग हैं जो फॉरेन में हैं लेकिन कभी अपना टाइट नहीं निकालते, कभी अपने बीजों को सबमिट नहीं करते। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का श्राप और परमेश्वर के जो लहनते हैं, परमेश्वर का भारी श्राप मलाकी में लिखा उनकी जिंदगियों में रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने काम को कंप्लीट पूरा नहीं किया। और मैं इस वचन को खुल के आपको इसलिए बता सकता हूं क्योंकि आपके टाइट को मैं देखता तक नहीं हूं, आपकी ऑफरिंग को मैं आंखों से देखा तक नहीं। जब वो आती है, टीम गिनती है, खर्चती है, बैंक में भेजती है, 3-4 तरह के सीए उसे अटेंड करते हैं, मैं साइन करता हूं कि हाँ ये खर्चा ठीक है। एक टीम चेक करती है कि हाँ कोई कमीशन तो नहीं खा रहा, कोई पैसे का गलत यूज तो नहीं कर रहा, लेकिन आपके पैसे को मैं देखता तक नहीं हूं। इसीलिए मैं खुल के आपको बता सकता हूं कि आप अगर अपने गिफ्ट का प्रयोग नहीं करते, उसी धन का जो स्वर्गदूत भी स्वर्ग में उसी धन की बात करेंगे, जीसस इस धन के तू योग्य है, और ये वही धन है जो तेरे लोगों ने पृथ्वी के ऊपर तेरे राज्य को, तेरी देह को बढ़ाने के लिए बोया था। और बाइबल कहती उसी धन के कारण जो आज धरती पर बोते हैं, या अपने वरदानों के कारण जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, मेक श्योर आप उसे किंगडम के लिए यूज कर सकें। आपके कॉल्स आनी चाहिए कॉल सेंटर में कि मैं एक सीए हूं, मैं चर्च में सेवा करना चाहता हूं। अभी चाहे आपकी सेवा की जरूरत ना हो, लेकिन आपका नाम नोट करके फ्यूचर में आपको सेवा दी जा सकती है। मैं एक मिस्त्री हूं, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं आईटी में हूं, मैं अच्छे पैसों को कमाता हूं, मैं सीड बोना चाहता हूं। आपके कॉल्स आने चाहिए। बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के किंगडम के लिए अपने आप को समर्पित करके चलते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से, मेरे पिता से मेरी महिमा के लिए मांगेगा, मेरी ग्लोरी के लिए मांगेगा, मेरा पिता तुझे देगा। आप मांगेंगे परमेश्वर मुझे तेरी ग्लोरी के लिए पैसा चाहिए, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए बिजनेस चाहिए, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए मुझे चंगा कर, मैं तेरे नाम की टेस्टिमनी दूंगा, मुझे अच्छी सेहत दे, मैं इवेंजलिज्म में जाऊंगा, मुझे अच्छा काम दे, मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा। बाइबल कहती जो कुछ आप उसकी महिमा के लिए मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। आज से मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, हर एक अच्छी चीज के आप हकदार होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लिए मैं प्रोफेसी करता हूं, अच्छे बिजनेस के आप हकदार होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके लिए मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, आपके बच्चे हर एक अच्छी चीज के हकदार होंगे और वो परमेश्वर की महिमा के लिए यूज किए जाएंगे। आपके लिए मैं प्रोफेसी करता हूं, आपके बच्चे जवानी से पहले ही यूज किए जाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। वो खुदा के नाम को ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जब वो जवानी में पहुंचेंगे ग्रेट होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं नहीं जानता मैं किससे बात करूं, लेकिन अगर ये आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। हर एक ओवरफ्लो, हर एक ब्रांच आमीन ऊंचा।